जो भी हुआ, इट इज़ अ डास्टर्डली अटैक एंड वी कंडेम इट एंड वी देर इज़ नो प्लेस ऑफ फॉर वायलेंस। और मैंने पहले भी कहा, ये जो इनने दहशतगर्दी यहाँ की और ये जो आतंकवाद किया, वी कंप्लीटली कंडेम इट। और हम सबका दिल टूटा, हमने देखा वो इतने डिस्टर्बिंग विजुअल्स, कैसे हमारे जो टूरिस्ट हैं, जो हमारे मेहमान होते हैं, उनको कैसे दिन दहाड़े मारा। एंड इसमें जो दो हमारी यंग बहनें थी, एक तो हिमांशी गरवाल करके हैं और दूसरी भी हैं जो शुभांशु की विडो हैं। एम आई राइट? शुभांशु है उनका नाम, तो शुभम। तो उन उसको देख के, वो विजुअल्स देख के हमें बहुत बुरा लगा एंड ऑफ कोर्स वी कंडेम इट। मुझे इस चीज़ का बुरा लगता है जब ऐसा कोई डास्टर्डली अटैक होता है, आतंकवादी आके कुछ करते हैं, तो हमसे क्यों पूछा जाता है आपको बुरा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आपको बुरा क्यों नहीं लग रहा है? ऑफ कोर्स हमें बुरा लगता है, हम भी तो इंसान ही हैं। कश्मीरी होने से पहले, कश्मीरी होने से पहले, हिंदुस्तानी होने से पहले, मुसलमान होने से पहले हम एक इंसान हैं। तो इंसानियत के नाते ये चीज़ें तो आपके दिल को तोड़ती ही हैं। किसी का ऐसे ही दिन दहाड़े someone is killed like this, targeted killing, तो you feel bad, our hearts are broken right now. पिछले 6 साल से आप जानते हैं, 2019 के बाद जब से आर्टिकल 370 यहाँ हटाया गया, एब्रोगेट किया गया, जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो हमसे छीना गया। उन 6 सालों के दौरान जो पूरा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पुलिस है, वो सारा अंडर एमएचए आता है। तो मेरे लिए बोलना अभी बहुत मुश्किल है, मेरे अंडर तो नहीं है, यहाँ जो सरकार है उनके भी डोमेन के अंडर नहीं है। तो ये जो सारे सवाल हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारे दिल्ली में बैठी मरकजी सरकार है उनको जवाब देना पड़ेगा। एंड मुझे नहीं लगता है अभी सही टाइम है कि हम फिंगर पॉइंटिंग करें और कहीं यहाँ भूल चूक हुई, यहाँ गलत हुआ। दे मस्ट बी गिवन टाइम टू सी, इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली कि ये कैसे हुआ। क्योंकि बाइसरन जैसी जगह, पहलगाम जैसी जगह जहां आप भी गए होंगे, वहां कितने टूरिस्ट आते हैं। बाइसरन में इटसेल्फ दिन में 1,500 टूरिस्ट आते हैं। इतनी जहां टूरिस्ट आते हैं वहां ऐसे आतंकवादी घुस गए, उतना इतना बड़ा उनने टेरर अटैक कैरी किया। तो इट सर्टेनली नीड्स एन इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि किससे भूल चूक हुई। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो भूल चूक हुई है, तभी इतना बड़ा वाकया हुआ। सो देयर मस्ट बी अ फुल इन्वेस्टिगेशन। मैं समझती हूँ जो यहाँ आए हैं 30-40 साल से, यहाँ इतनी सारी लेडीज हैं, इनफैक्ट उनमें से एक औरत ऐसी भी हैं जिनके जो बेटे थे वो सीआरपीएफ में थे और वो शहीद हुए 2021 में। और वहां जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब, वो भी वहां गए 2021 में, उनको भी डिपोर्ट किया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो इसमें लंप हो गए हैं, जो एक्चुअली अगर आप इंसानियत के नाते देखेंगे तो उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो ये हमारी यहाँ सरकार कर रही है, इफ दीज आर स्टेप्स दैट दे फील दे नीड टू टेक, बट समवेयर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हमें ह्यूमेन भी थोड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने मेंशन किया, अमित शाह साहब खुद उनके घर गए। जो ये लेडी हैं उनका बेटा शहीद हुआ क्योंकि वो शायद आर्मी या सीआरपीएफ में उनने वो शहीद हुए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मुझे नहीं पता इस केस के बारे में। जैसे मैंने कहा, अगर पुलिस के लोग बात छुपा रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी मेरे तक नहीं है। लेकिन मैंने इनके इंटरव्यू देखे, इनने कुछ कहा कि इनने इन्फॉर्म किया था, सीआरपीएफ को भी किया था, यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज को भी किया था। तो दिस इज समथिंग ही हैज डन। मुझे नहीं पता है, किसी सीआरपीएफ के जवान का पर्सनल मैटर है, मैं कैसे इसमें घुस के आपको विद सर्टेनिटी बता सकती हूँ। अभी तो इसमें भी तहकीकात चल रही है। देखिए, जब भी आप युद्ध के बारे में बात करते हैं या वॉर के बारे में बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो इस बीच में पूरा वो पिस जाते हैं, क्योंकि हम एक बॉर्डर स्टेट हैं। तो वी आर द वंस हु विल सफर, वी आर द वंस हु विल बी कोलैटरल डैमेज। लेकिन कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर यहाँ की सरकार को इन रिटेलिएशन कुछ करना पड़ता है, और वॉट एवर दे फील दैट दे हैव टू डू, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू कीप अस, to keep India secure, that is something that is in their domain. I cannot comment on it, but war is never the answer. मोदी जी ने पिछले साल जब वो आई थिंक रशिया गए, तो उनने कहीं स्पीच में कहा that the era of war is over, यानी युद्ध का जो पीरियड था वो अब नहीं रहा है। तो it's time to remember that as well, I feel.
ऐसी बातें, बेतुकी बातें उकसाना एंड इतना मतलब प्रोवोक करना, एंड आई फील एट दिस टाइम आप खुद जानते हैं कितने लोग इसमें मरे, कितने लोग शहीद हुए। अभी इसको हुआ, इस वाकया को हुए जुम्मा जुम्मा भी नहीं हुआ है। तो आई थिंक जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, उनको थोड़ा सेंसिटिव रह के स्टेटमेंट्स इशू करने चाहिए। अभी हमारे जहाँ इतने लोग शहीद हुए हैं, वहाँ पे ये कहना कि 26 पता नहीं 56-inch chest and all, why do we have to engage in this cheap rhetoric at a time when so many of our people have been martyred? आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना कुछ खोया 2019 के बाद। मुझे लगता है कि वी हैव टू फाइट फॉर अ बिगर कॉज। ये स्टेटहुड वगैरह जो नैरेटिव जो एनसी चला रही है, जो यहाँ की सरकार है, वो बीजेपी का नैरेटिव है। एनसी ने असेंबली में वक्फ के बारे में बात नहीं की, बीजेपी के एमएलएज ने भी नहीं की। एनसी स्टेटहुड मांगता है, बीजेपी के एमएलएज भी स्टेटहुड मांगते हैं। तो फिर जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको 50 एमएलएज क्यों दिए, 50 सीटें क्यों दी? अगर आपको यहाँ बीजेपी का ही नैरेटिव चलाना है, तो आप तो यहाँ के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। यू आर बिट्रेइंग देम। मैं दो चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। जो भी इस टेरर अटैक में इन्वॉल्व था, हुएवर इज द परपेट्रेटर, दे हैव टू बी पनिश्ड। आप जस्टिस दीजिए हमारी फैमिलीज को, जिनके इतने सारे लोग शहीद हुए। दूसरी चीज ये है, यहाँ जिसको भी ओजीडब्ल्यू बोला जाता है, या जो नैरेटिव एक फीड किया जाता है जर्नलिस्ट को भी, वो हमेशा सिक्योरिटी की एजेंसी से आता है, एंड इट्स नॉट ऑलवेज वेरीफाइड। हमने खुद देखा यहाँ, मैं नहीं कहूंगी पुलिस में सारे लोग गलत हैं, लेकिन हमने देखा है वो आर्मी हो, पुलिस हो, यहाँ फेक एनकाउंटर्स हुए हैं हाल ही में। आई थिंक बांडीपुरा कुपवारा में कहीं हुआ, 2 साल पहले राजौरी पुंछ में भी हुआ। तो ये जो आपको नैरेटिव दिया जाता है या जो आपको बताया जाता है, वो हमेशा सच्चाई नहीं होती। मुरन में, पुलवामा में पिछले हफ्ते 10-15 घर गिराए गए, जिसमें बस एक सस्पेक्टेड मिलिटेंट का था। जो बाकी लोग थे, देवर इनोसेंट सिविलियंस। ऑल्दो आई एम थैंकफुल, जब महबूबा जी ने होम मिनिस्टर साहब को स्टूडेंट्स के बारे में बोला, ले हमने ये भी बताया कि जो यहाँ घर डिमोलिश हो रहे हैं, आप सबके घर डिमोलिश कर रहे हैं, गलत है। कहीं ना कहीं दिल्ली ने ये चीजें रोकी, लेकिन आप सबको ओजीडब्ल्यू और मिलिटेंट करार नहीं ठहरा सकते। आप पहले कहते हैं 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोग इंटीग्रेशन हो गई। इंटीग्रेशन इज नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल और बॉर्डर्स, इट्स ऑल्सो इमोशनल, इट्स साइकोलॉजिकल। वो भी इंटीग्रेशन आप करिए। अगर आप यहाँ सबको शक की निगाह से देखेंगे, नफरत से देखेंगे, एज एन उग्रवादी ओजीडब्ल्यू देखेंगे, तो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कैसे दूर होगी? एब्सोल्युटली। मुझे लगता है महबूबा जी की जो इमेज मीडिया ज्यादातर बनाती है कि वो शी इज एंटी इंडिया, शी इज नॉट सेक्युलर, वो एक बहुत गलत इमेज है। अगर आप महबूबा जी को देखेंगी, शी इज एक्सट्रीमली, वी आर पीस लविंग पीपल एट द एंड ऑफ द डे, एंड आई थिंक उनके लिए इस वक्त पहलगाम जाना बहुत जरूरी था, नॉट जस्ट फॉर आर लोकल पीपल देयर, जो हमारे कश्मीरी है। As important as it was for Kashmiri people to show our solidarity, it was even more important to go there and to show our tourists कि हम आपका हमेशा यहाँ से खैर मकदम करते आए हैं और करते रहेंगे। एंड आपने खुद शॉट्स देखे होंगे, वो वहाँ गई, टूरिस्ट भी थे वहाँ, उनके साथ फोटोज ली, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि टूरिस्ट आर शोइंग दैट ट्रस्ट इन अस। जैसे कुछ कुछ मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि यू आर नॉट वेलकम इन जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दरवाजे, हमारे दिल के दरवाजे और हमारे स्टेट के डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर आवर टूरिस्ट। वी ऑलवेज वेलकम देम विद लव, वी ऑलवेज वेलकम देम विद हॉस्पिटैलिटी, एंड दैट विल कंटिन्यू।